वेलकम टू निकुंज क्लासेज। मैं संजीव सर आज जीके के अंतर्गत नदियों के किनारे बसे शहरों की बात करेंगे। भारत में नदी किनारे बसे शहरों की बात करेंगे। यह ध्यान रखिए, सभी एग्जाम के लिए कॉमन चीज़ है। यह किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें हम पहला क्वेश्चन बात करें तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। कानपुर, वाराणसी, पटना, दिल्ली। इसमें बात करें तो कानपुर गंगा नदी के तट पर है, वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर है, पटना भी गंगा नदी के तट पर ही है। दिल्ली जो है यह यमुना नदी के तट पर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दिल्ली यह यमुना नदी के तट पर है, इसको याद रखना है। कानपुर गंगा नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। कानपुर गंगा नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है। जबकि वाराणसी यह प्राचीन शहर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वाराणसी। पटना की बात करेंगे तो यह राजधानी शहर है, गंगा नदी पर स्थित राजधानी शहर है पटना। पूछा जाए कि गंगा नदी पर स्थित एकमात्र राजधानी शहर कौन सा है, तो यह पटना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। गोमती नदी के किनारे स्थित शहर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसमें विकल्प है। पहला चित्रकूट। चित्रकूट यह गोमती नदी पर नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, यह मंदाकिनी नदी पर है। मंदाकिनी नदी, यह चित्रकूट जो है यह मंदाकिनी नदी पर है। जबकि जौनपुर यह गोमती नदी पर है, सुल्तानपुर यह भी गोमती नदी पर है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यह भी गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह गोमती नदी जौनपुर को दो भागों में बांटती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दो भागों में बांटती है, जैसे यह जौनपुर शहर हुआ, इसके मध्य से होकर यह जो है गोमती नदी गुजरती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी जौनपुर को दो भागों में बांटती है, या कौन सी नदी जौनपुर के मध्य से गुजरती है, तो यह ध्यान रखिएगा गोमती नदी है। इसको हाल ही में जैविक आपदा घोषित किया गया है। जौनपुर में जो है गोमती नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है। आगे देखिए, गंगा नदी पर कौन सा प्रांतीय राजधानी है। तो अभी हम बात किए गंगा नदी पर स्थित प्रांतीय राजधानी, यह ध्यान रखिएगा पटना है, जो बिहार प्रांत की राजधानी है। हम बात करेंगे कोलकाता, तो कोलकाता यह हुगली नदी पर स्थित है, और यह पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भुवनेश्वर, यह ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य की राजधानी है, और यह जो है महानदी के तट पर स्थित है। महानदी, उड़ीसा महानदी पे है। और अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात किए, यह गोमती नदी पर है। तो ये चारों विकल्प आपका क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर जो है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर, यह ध्यान रखिएगा, यह इलाहाबाद है, जिसे हाल ही में प्रयागराज नाम दिया गया है। प्रयागराज, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रयागराज। प्रयागराज। वाराणसी गंगा नदी पर है, हरिद्वार भी गंगा नदी पर है। कर्णप्रयाग जो है ये ध्यान रखिएगा, यह अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर स्थित शहर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन जो है यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी पर है। तो गोवा की राजधानी पणजी, ये ध्यान रखिएगा, पणजी जो है यह मांडवी नदी पर स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी, गोवा की दो नदियां हैं, मांडवी और जुआरी, जिसमें मांडवी नदी पर गोवा का जो है राजधानी शहर स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा, यह ध्यान रखिएगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा हुआ, मथुरा हुआ, दिल्ली हुआ, कुरुक्षेत्र हुआ, ये सब, कौशाम्बी हुआ, कालपी हुआ, जालौन हुआ, ये सब जो है यमुना नदी के तट पर स्थित शहर हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये इसमें दिया है नासिक, यह नासिक पहला विकल्प है, यह नासिक महाराष्ट्र में है, यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित शहर है। दूसरा नांदेड़, यह नांदेड़ भी महाराष्ट्र राज्य में ही है,
गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं, उनकी समाधि स्थल नांदेड़ है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल, इस बात को ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह। राजमुंदरी यह आंध्र प्रदेश राज्य में है और यहाँ जो है तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में है। यह तीनों शहर जो हैं ये ध्यान रखिएगा, यह गोदावरी नदी पे है। यह खम्माम जो है यह गोदावरी नदी पर स्थित नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, यह आंध्र प्रदेश यहाँ नहीं होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा तेलंगाना की राजधानी होगा। अब बदल गया है, कोई बात नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है हैदराबाद, यह मूसी नदी पे है। और मूसी किसकी सहायक नदी है? तो यह कृष्णा की सहायक नदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो श्रीनगर, ध्यान रखिएगा, यह श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है और झेलम नदी के तट पर स्थित श्रीनगर है। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। पूछा जाता है कि श्रीनगर शहर की स्थापना किसने किया? तो यह अशोक के द्वारा किया गया था, जो मौर्य वंश का शासक था। आगे देखिए, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत शहर, यह गुजरात का एक औद्योगिक शहर है, ध्यान रखिएगा। यह सूरत जो है यह ताप्ती नदी के तट पे है। तापी नदी यह मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है। सूरत गुजरात का शहर है, तापी नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? उज्जैन, उज्जैन जो है मध्य प्रदेश का शहर है जहाँ महाकालेश्वर मंदिर है। उज्जैन एमपी में है और यह क्षिप्रा नदी के तट पर है। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो यह चंबल की सहायक नदी है। चंबल, चंबल यह चंबल की सहायक नदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, जमशेदपुर, जमशेदपुर किस नदी के तट पे है? वही जमशेदपुर जिसे टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। यह जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जमशेदपुर। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1907 में हुआ था और ध्यान रखिएगा 1907 में यह निजी क्षेत्र का पहला जो है स्टील प्लांट था। भारत का पहला स्टील प्लांट जो निजी क्षेत्र का था। और ध्यान रखिएगा जमशेद जी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में स्थापित किया गया, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक अभी बात किए जहाँ कुंभ महाकुंभ लगता है, यह नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक महाराष्ट्र राज्य में है, इस बात को ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में नासिक है। आगे देखिए, जौनपुर किस नदी के तट पर है? अभी बात की इस पे कि जौनपुर को दो भागों में जो है यह गोमती नदी विभाजित करती है, दो भागों में। गोमती जौनपुर को दो भागों में बांटती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर बसा नहीं है? तो इसमें देखिए विकल्प क्या है। पहला सूरत, यह अभी बताए ताप्ती नदी के तट पे है, सूरत। उसके बाद देखिए कटक, कटक जो है यह महानदी के तट पे है जहाँ केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है कटक में। राष्ट्रीय या केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मैसूर, यह कर्नाटक का शहर है, यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। जबकि भोपाल यह किसी नदी के तट पर स्थित शहर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह मध्य प्रदेश का राजधानी है। आगे देखिए, गंगा नदी के किनारे पर स्थित सबसे बड़ा शहर, हम पहले ही क्वेश्चन में बात किए थे कि गंगा नदी पर स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर जो है यह कानपुर है। और यह ध्यान रखिएगा यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है, ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, इस बात को ध्यान रखिएगा। गंगा नदी के तट पर स्थित जो है सबसे बड़ा शहर यह कानपुर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि राजधानी शहर यह पटना है, यानी गंगा 5 राज्यों से प्रवाहित होती है जिसमें बिहार की राजधानी पटना जो है गंगा नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है? तो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ शहर नहीं है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला विकल्प है पटना, यह अभी बात की गंगा नदी पे ही है। उसके बाद कानपुर, यह भी गंगा नदी पे है। बरौनी, यह भी गंगा नदी पे है। दिल्ली जो है यह यमुना नदी के तट पर है, तो ये आपका डी नंबर सही होगा। आगे देखिए, स्टील प्लांट रावलकिला
किस नदी के तट पर है? ये ध्यान रखिए, स्टील प्लांट जो रावल किला है यह उड़ीसा राज्य में है। किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है, जर्मनी के सहयोग से। और यह किस नदी के तट पर है? तो यह ब्राह्मणी नदी के तट पे है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि रावल किला औद्योगिक शहर किस नदी के तट पे है? ब्राह्मणी नदी के। और रावल किला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो जर्मनी के सहयोग से किया गया। इस बात को दिमाग में रखिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सरयू, वही सरयू यानी घाघरा नदी। ये ध्यान रखिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यह बड़ी का मतलब कि जल के आयतन की दृष्टि से, यह जल के आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी जो नदी है यह सरयू या इसको घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। जबकि लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी यमुना है। सरयू नदी के तट पर अयोध्या शहर स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अयोध्या यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर जो है यह मैसूर है। यह मैसूर कर्नाटक का शहर है। टीपू सुल्तान की राजधानी यही मैसूर, ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी के तट पर स्थित है। साबरमती किस शहर के किनारे पर स्थित है? तो साबरमती, ये ध्यान रखिएगा, साबरमती है तो यह अहमदाबाद जो है यह गुजरात का शहर है, ना कि राजधानी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी यह जो है साबरमती नदी के तट पर स्थित है, जबकि अहमदाबाद भी साबरमती नदी के तट पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहला देखिए, इसमें नगर जो है बैतूल, यह मध्य प्रदेश का नगर है। यह जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद बात करेंगे तो देखिए जगदलपुर है। यह जगदलपुर यह इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। इंद्रावती यह गोदावरी की सहायक नदी है। जबलपुर की बात करेंगे तो जबलपुर यह जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, मध्य प्रदेश का शहर है। और उज्जैन जो है यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित शहर है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन सही होगा बी। इस बात को ध्यान रखिएगा, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गंगा नदी, यमुना नदी, यानी सी ऑप्शन इसमें सही होगा, ए बी दोनों पर स्थित है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो दिल्ली, अभी बात किए, दिल्ली यमुना नदी पे है। कुरुक्षेत्र यमुना नदी पे है। कौशाम्बी यमुना नदी पे है। कालपी बिरबल की जन्मस्थली है, यह भी यमुना नदी पे है। आगरा यमुना नदी पे है। मथुरा यमुना नदी पे है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कौशाम्बी जो जैन और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थस्थल माना जाता है, यह भी उत्तर प्रदेश में है, यमुना नदी पे है। आगे देखिए, फिरोजपुर किस नदी के किनारे स्थित है? फिरोजपुर, फिरोजपुर बहुत महत्वपूर्ण शहर है फिरोजपुर। यह फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है। और इसी फिरोजपुर में सरदार भगत सिंह, कहा जाता है कि इसी फिरोजपुर में सरदार भगत सिंह की स्मारक है। यानी पूछा जाता है कि सरदार भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? तो स्मारक जो है फिरोजपुर में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? हरिद्वार, हरिद्वार यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड का शहर है हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अभी बात किए गंगा नदी पे। कुरनूल किस नदी के किनारे स्थित है? तो कुरनूल, ध्यान रखिएगा, यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, कर्नाटक का शहर है। तुंगभद्रा नदी पर ही एक कर्नाटक का शहर है हम्पी। हम्पी, यह ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। यह प्राचीन शहरों में आता है हम्पी, ये ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की सूची में शामिल है। पूछा जाता है कि हम्पी किस नदी के तट पे है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पे। इस बात को ध्यान रखिएगा। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो जमशेदपुर यह स्वर्ण रेखा नदी, यह उड़ीसा का रहे हैं, झारखंड का यह नदी, झारखंड की नदी है स्वर्ण रेखा नदी। और यह जमशेदपुर की बात अभी की है, यह टाटानगर जमशेदपुर। इस बात को ध्यान रखिएगा। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर यह झेलम नदी के तट पर स्थित शहर है, झेलम नदी के तट पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राजस्थान का कोटा शहर
ध्यान रखिएगा यह चंबल नदी पे है, यहीं पे कोटा बैराज बनाया गया है, चंबल नदी पे बांध बनाया गया है। छिप्रा यानी सिप्रा यह चंबल की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। और झेलम की बात की जिस पे श्रीनगर, नर्मदा पे जबलपुर शहर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कटक किस नदी के किनारे पर स्थित शहर है? तो कटक यह ध्यान रखिएगा महानदी के तट पर स्थित है और यहीं पे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है उड़ीसा में। कटक उड़ीसा का शहर है और उड़ीसा का हाई कोर्ट भी कटक में ही है, ध्यान रखिएगा, और महानदी के तट पे है। अगला क्वेश्चन देखिए, संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? संबलपुर जो है किस नदी के किनारे है? तो संबलपुर यह उड़ीसा का शहर है, यह भी महानदी के तट पर स्थित है। बहुत गलती हो जाएगा, यहाँ महानंदा दिया है, ये महानंदा नहीं होगा, महानदी। महानंदा ये ध्यान रखिएगा किसकी सहायक नदी है? तो आप कमेंट कीजिएगा 33 नंबर का सही ऑप्शन क्या होगा? महानंदा यह किसकी सहायक नदी है? आगे देखिए 34, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीरंगपट्टनम, ये श्रीरंगपट्टनम ध्यान रखिएगा कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी, श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक का शहर है। आगे देखिए, वाराणसी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वाराणसी यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित शहर है। लुधियाना, ये ध्यान रखिएगा पंजाब का एक औद्योगिक शहर है लुधियाना। लुधियाना यह जो है सतलज नदी पर स्थित है। लुधियाना सतलज नदी पे, इसको भी दिमाग में रखिएगा। लुधियाना किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद यह जो है मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। यह तेलंगाना की राजधानी है और मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तुंगभद्रा भी कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और तुंगभद्रा पे बताया कि हम्पी शहर है। कृष्णा नदी पे विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश का, और कावेरी नदी पर अभी बात की श्रीरंगपट्टनम शहर स्थित है। चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार यह ध्यान रखिएगा हैदराबाद में है और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित शहर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चार मीनार हैदराबाद। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है? लखनऊ कई बार बात हो गया इसमें, गोमती नदी के किनारे स्थित है। रावल किला, यह रावल किला उड़ीसा का औद्योगिक शहर है, ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ, यह ध्यान रखिएगा बद्रीनाथ प्रसिद्ध जो है हिंदू तीर्थस्थल है, यह अलकनंदा नदी पर स्थित है और बद्रीनाथ यह भगवान विष्णु को समर्पित स्थल है या मंदिर है। जबकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि केदारनाथ किस नदी पे है? तो केदारनाथ ध्यान रखिएगा केदारनाथ मंदाकिनी नदी पे है और वही मंदाकिनी जो अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है, उस पे जो है केदारनाथ है, जहाँ वर्ष 2013 में तबाही आई थी। जबकि ये बद्रीनाथ जो है यह अलकनंदा नदी पे है। तो दोनों याद रखिएगा, बद्रीनाथ अलकनंदा, केदारनाथ मंदाकिनी। बस इसका जो है PDF यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको पढ़िए, इसको पढ़ने से ये होगा कि सारा विकल्प भी आपका क्लियर कराया गया है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ आपको रुकना है, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।